स्टार्टिंग विथ नर्वस कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। तो भैया ह्यूमन में नर्व्स की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें क्या क्या आता है? तो उसमें ब्रेन आता है, उसमें स्पाइनल कॉर्ड आता है और उसमें नर्व्स आता है। ठीक है, सो ये सब पता ना किस चीज़ से, कौन से टाइप के सेल से बना है बताओ ज़रा। चाहे ब्रेन हो, चाहे स्पाइनल कॉर्ड हो, चाहे नर्व्स हो, ये कौन से टाइप के सेल से बना है? यू नो दिस? दैट इज, यस, दैट इज न्यूरॉन, है ना। न्यूरॉन से बना हुआ है, न्यूरॉन से। दिख रहा है? नहीं भी पता होगा। न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन आगे वैसे है इसका स्ट्रक्चर, बट स्टिल न्यूरॉन जो है वो कुछ इस तरीके का दिखने वाला सेल है, राइट। कुछ इस तरीके का दिखने वाला सेल है। और जिसकी खासियत क्या है, इस सेल की खूबी क्या है? तुमने आई गेस 9th में पढ़ा था ना, अलग अलग टाइप के जो टिश्यूज या सेल्स जो पढ़े थे तुमने, उसमें मस्कुलर एपिथेलियम था, फिर और क्या था वो दूसरा कौन सा था? एपिथेलियम था, फिर कनेक्टिव था, फिर मस्कुलर था और फिर नर्वस टिश्यू था। तो 4 टाइप के टिश्यूज थे। ठीक है, तो नर्वस की खासियत क्या है? मस्कुलर की खासियत ये है कि भाई वो क्या कर सकता है? वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स मस्कुलर वाला। नर्वस वाला क्या कर सकता है? नर्वस वाला वो, इसकी खूबी क्या है न्यूरॉन्स की? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को प्रॉपरली, ये स्पेशलाइज्ड है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। दूसरे सेल स्पेशलाइज नहीं है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और इनकी खासियत ये भी है कि भाई ये 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं, यू नो दैट। और हमारे शरीर में जितने नर्व्स होते हैं उन नर्व से हमारे अर्थ के कितने चक्कर लगा सकते हैं? इज इट लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट? तो पता ना ये सो यहाँ पर जो हमारा जितना भी पूरा नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन से बना हुआ है। ठीक है, जिसमें मेजरली सेंट्रल कंट्रोलर है ब्रेन, और उससे कनेक्टेड है उसका असिस्टेंट मान लो ये है स्पाइनल कॉर्ड, और उससे निकले हुए जो छोटे छोटे एम्प्लॉयज है वो क्या है? वो नर्व्स है जो हमारे हर एक कोने तक जाते हैं। ठीक है, सो नर्वस सिस्टम में 2 मैं टाइप तो कैटेगराइज कर सकता हूँ। एक जो है बॉडी के एकदम बीचों बीच है ना, एकदम बॉडी के बीचों बीच है, सेंटर में है। सो कौन सा है उसमें? ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। सो इसको मैं क्या बोलूंगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना, इसको बोल देंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये जो नर्व्स है ये बॉडी के साइड में है, पेरीफेरी, साइड यानी पेरीफेरी में। सो दैट इज कॉल्ड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। तो 2 कैटेगरी तो ऐसे ही बन गई सर इसकी। एक हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा हो गया पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, राइट। इसके बाद है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें क्या आता है? मैंने बता दिया ऑलरेडी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरीफेरल में नर्व्स आते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स आते हैं। अब नर्व्स के भी 2 टाइप्स है गाइस। 2 टाइप्स कौन से हैं? देखो, हमारी बॉडी में जो नर्व्स हैं जरूरी नहीं कि सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड से ही निकले हों। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से भी निकले होंगे, इट्स ओके। बट हमारे फेशियल नर्व्स, मान लो यहाँ के जो यहाँ भी नर्व्स होंगे ना, तो यहाँ के नर्व्स के स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर आएंगे क्या? नहीं। तो यहाँ पे जो नर्व्स होंगे जो हमको सेंसेस दे रहे हैं वो सीधे सीधे ब्रेन से आए हैं। सो जो नर्व सीधे ब्रेन से निकल के आए हुए हैं दे आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियम क्या होता है? ब्रेन के ऊपर की कवरिंग। तो ब्रेन से एसोसिएटेड टर्म है। तो ब्रेन से जो निकला हुआ नर्व है जो आपके फेशियल पार्ट सब में आता है यहाँ पर, ठीक है, उस नर्व को बोलते हैं क्रेनियल नर्व। और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है उसको क्या बोलते होंगे? बहुत ही सिंपल है, बहुत लॉजिकल है। यस, दैट इज स्पाइनल नर्व। ठीक है, तो क्रेनियल नर्व यहाँ पे क्या है? यहाँ पर स्पाइनल नर्व। ये आना चाहिए इनडायरेक्टली। अभी देखो मतलब अगर बता रहे हम ऑब्जेक्टिव पूछने वाले हैं तो भाई इसी को घुमा फिरा के पूछेंगे, भाई हाथ में कौन सा नर्व होता है, क्रेनियल की स्पाइनल? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ नर्व में क्या है? टाइप्स ऑफ नर्व में क्या है? क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व और दूसरा स्पाइनल नर्व। ठीक है, होप यू गॉट दिस। क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। ओके, क्रेनियल जो ब्रेन से निकला हुआ नर्व है, ब्रेन से एसोसिएटेड नर्व है। स्पाइनल नर्व इज स्पाइनल कॉर्ड से एसोसिएटेड नर्व। ठीक है, ओके।
देन वी हैव नर्व्स में, अच्छा इसकी भी और भी तरीके से कैटेगराइज किया है इसको, ये तो मैंने बता दिया, इसके अलावा एक और तरीके से कैटेगराइज किया है नर्व्स को, सोमैटिक नर्व एंड ऑटोनॉमिक नर्व, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ठीक है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, हालांकि उसको अलग ही कैटेगराइज करके भी देते हैं, बट यहाँ पर हम इसी को डिवाइड कर सकते हैं नर्व्स को एज सोमैटिक नर्व एंड ऑटोनॉमिक नर्व। नाउ व्हाट इज सोमैटिक एंड व्हाट इज ऑटोनॉमिक, ध्यान देना यहाँ पर, जो नर्व्स देखो यहाँ पर कंट्रोल्स वॉलंटरी एक्शंस एंड ट्रांसमिट सेंसरी इंफॉर्मेशन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंसरी इंफॉर्मेशन, सेंसरी क्या होता है, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर मान लो ये अपना ब्रेन है, सपोज ये अपना ब्रेन है, ब्रेन से अगर किसी पार्ट को कुछ इंफॉर्मेशन भेजना है, मतलब ब्रेन क्या चाहता है कि मैं कुछ डिसीजन भेजूं कि भाई तेरा हाथ जल रहा है तो हटा तो ले, या मान लो कि तू बैठा हुआ है, उठ जा, खड़े हो जा भाई, जाना है वहां पर, तो ये जो ब्रेन जो इंफॉर्मेशन भेज रहा है, जिस नर्व से भेज रहा है, उसको बोलते हैं मोटर नर्व, ठीक है, जो डिसीजन लेके जा रहा है ब्रेन की तरफ से। लेकिन वहां से बॉडी पार्ट से जो इंफॉर्मेशन लेके आने का काम होता है, जो बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन लाने का काम होता है, वो इसी नर्व से नहीं होता, वो अलग नर्व से होता है, जो ब्रेन तक, मान लो कि चींटी काट रही है पैर में, या चींटी काट रही है, ठीक है, तो ऐसे केस में इंफॉर्मेशन वहां से यहाँ जानी जरूरी है, तो वो क्या इंफॉर्मेशन है, वो सेंस है, सेंस को बॉडी ब्रेन तक ले जाया जा रहा है, तो इसलिए इस नर्व को क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्व, दिस इज कॉल्ड सेंसरी नर्व, ओके। तो मोटर नर्व जो है वो क्या करता है, वो ब्रेन से डिसीजन को ले जा रहा होता है, और ये सेंस को ले आ रहा होता है, सो दिस इज मोटर नर्व एंड सेंसरी नर्व, ठीक है। अच्छा, तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। तो यहां पर क्या बोला है, सोमैटिक नर्व क्या करता है, सोमैटिक नर्व कंट्रोल्स वॉलंटरी का मतलब क्या, जो कंट्रोलेबल है, जो हमारी विल से कंट्रोल हो सकता है, कैन बी कंट्रोल बाय अवर विल, ठीक है, जो कंट्रोलेबल है, हम अपनी सोच से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करने वाला जो सोमैटिक नर्व, जैसे कि ये अब ये हाथ मान लो ऐसे मूव कर रहा है, सर डोले शोले दिखा रहे हो, है नहीं कुछ वैसे, तो ये जो ऐसे मूव कर रहा है, क्या मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता क्या, ए भाई रुक जा, ऐसे करना पड़ेगा क्या मेरे को, नहीं, आई कैन कंट्रोल दिस, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर इस मसल की तरफ जो नर्व गया होगा, कौन सा नर्व होगा, वो सोमैटिक नर्व है। सोमैटिक नर्व्स आर दे कैन कंट्रोल्स वॉलंटरी मसल्स, है ना, ये नर्व्स क्या करते हैं, वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी ऐसे मसल को कंट्रोल कर सकते हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है, एंड ट्रांसमिट सेंसरी इंफॉर्मेशन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और वैसे यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ जाने का काम भी सोमैटिक नर्व्स, मतलब जो भी वॉलंटरी टाइप की चीजें हैं वो सोमैटिक में आती हैं। और देखो इसका अपोजिट है ऑटोनॉमस, जिनको कंट्रोल नहीं हो सकता, कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता है, क्या तुम कंट्रोल करता है क्या, रुक जाओ भाई, नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा वो, तो वो ऑटोनॉमस में आया या ऑटोमेटिक में आया, ठीक है। तो ऑटोनॉमिक या ऑटोमेटिक बोल दो, ठीक है, नर्व्स कंट्रोल इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शंस, ठीक है। इसके भी दो प्रकार हुए, दो प्रकार कौन से, दो प्रकार, ध्यान देना इसके ऊपर, सम एडिशनल स्टफ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोनॉमस में दो टाइप्स, मतलब जो कंट्रोल नहीं हो सकते उसके भी दो टाइप्स, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, ध्यान देना अभी, मतलब ये कौन से नर्व की बात हो रही है, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इनवॉलंटरी। सिंपैथेटिक में क्या है, अरोजेस बॉडी टू एक्सपेंड एनर्जी, और पैरासिम्पैथेटिक में क्या है, इट काम्स बॉडी एंड कंजर्व्स मेंटेन एनर्जी। यहाँ पर कट गया है, काम्स मतलब शांत करना, ये बॉडी को एक्साइट करता है, ये बॉडी को डी एक्साइट करता है, मैं लिखता हूं यहाँ पर, ठीक है। सिंपैथेटिक क्या करता है, बॉडी को एक्साइटेड स्टेट में ले जाता है, एक्साइट करता है, और ये क्या करता है, बॉडी को शांत करता है, डी एक्साइट करता है, ठीक है।
इसका मतलब क्या हुआ सर? एक्साइट करता है, डी एक्साइट करता है, व्हाट इज दैट ऑल अबाउट? तो देखो यहां पर एनर्जी खर्च करना होगा। जब बॉडी एक्साइट होगी, एक्टिव होगी, ठीक है, तो उसमें एनर्जी खर्च होगी। एक्साइट बोलूं या फिर क्या बोल दूं, एक्टिव। और इस टाइम पे क्या होगा, बॉडी हो जाएगा पैसिव या डीएक्टिव, शांत हो जाएगा, बॉडी रिलैक्स हो जाएगा। जैसे अब ये किसकी बात हो रही है, जो कंट्रोल नहीं हो सकता ऐसे वाले की। अब मान लो तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ गया और बहुत बड़ा ही खूंखार है, दो दिन से कुछ खाया नहीं उसने, एकदम भयंकर वाला कुत्ता है, वो इंसान को भी काट लेगा। तो उस टाइम पे तुम क्या करोगे, बॉडी रिलैक्स रहेगा, कुत्ता आ रहा है आने दो, या शेर आ रहा है आने दो, ऐसे हुआ क्या? नहीं, अपने आप से एक चीज जाग जाएगी जिसमें तुम दौड़ोगे, भाग जाओगे। तो ये सब क्या है सर? ये एग्जांपल ना आपको बहुत बेहतरीन दूंगा, अभी रुक जाओ। और डीएक्स साइड में तो शांत, मान लो तुम सोने जा रहे हो, जब तुम्हारा मन में है कि मेरे को सोना है, तो बॉडी क्या करेगी, अपने आप को रिलैक्स करती जाएगी, डी एक्साइट करेगी, एनर्जी को लो कर देगी। दैट इज पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक पैरा पैसिव, पैरा पैसिव, पैरा पी फॉर पैरा, पी फॉर पैसिव। आइए इसका एग्जांपल्स देखिए और देखो यहां पर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक को फाइट और फ्लाइट भी कहते हैं, फाइट और फ्लाइट। फाइट मतलब क्या, अपने आप को एक्टिवेट कर रहा है लड़ने के लिए या तो भागने के लिए। मान लो एक चूहे के पीछे बिल्ली पड़ गई है ना, टॉम एंड जेरी, तो चूहा क्या करेगा, या तो अपने आप होता है ना उसमें, या तो अपने आप को तैयार करेगा, आ जाओ भाई चलते से लड़ते हैं, फाइट, या तो भाग लेगा, चाला करेगा, तो मालूम है भाई ये तेज है ना, ताकतवर है, भाग जाएगा वहां से, फ्लाइट। सो ये आइदर फाइट और फ्लाइट, ये दो ही चीज होती है। तुमने मूवीज में भी देखी होंगी, हीरो बड़ा चतुर होता है, वो देखता है कि भाई अगर मैं लड़ सकता हूँ तो ठीक है, नहीं तो निकल लेता है, फाइट और फ्लाइट, ठीक है। तो ये बॉडी को दोनों ही सिचुएशन में बॉडी क्या एनर्जाइज होनी है, चाहे लड़ना है तब भी, भागना है तब भी, है ना। तो इसमें क्या होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं वो देख लो। और पैरासिम्पैथेटिक, जब रेस्ट एंड डाइजेस्ट, इसमें क्या होता है, शांति से, जब तुम मान लो तुम, है ना, इसमें क्या कूल डाउन हो रहा है बॉडी, तो इसको रेस्ट एंड डाइजेस्ट नर्व्स भी कह सकते हैं इसको आराम से। ये दोनों ही चीजें, रेस्ट में भी ऐसे होता है, शांत होता है बॉडी, डाइजेशन भी तभी सही हो पाता है जब बॉडी रेस्ट में है। तो इसलिए ये दो टर्म एक साथ यूज किए गए, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। यहाँ पर फाइट और फ्लाइट। तो इसमें क्या होता है, इसमें आई प्यूपिल्स डायलेट, जब तुमको गुस्सा आएगा या डर होगा तो ये जो है ऐसे आई प्यूपिल्स थोड़े बड़े हो जाएंगे, ठीक है, थोड़े से बड़े हो जाएंगे, होता है ऐसे। एंड यहाँ पर क्या होगा, जब बॉडी रिलैक्स हो रही है, सो रहे हो, कार्टून में भी देखते हो, रिलैक्स हो रही है, तो ये जो आई प्यूपिल है वो क्या हो गया, कंस्ट्रिक्ट हो गए, छोटे हो गए, सिकुड़ गए, ठीक है, ओके। और इसमें क्या होता है, दिस इनहिबिट्स सलाइवेशन। इसमें क्या होता है, इट स्टिमुलेट्स सलाइवेशन। देखो एक चीज बता रहा हूं, जब तुम काम में लगे रहते हो ना, जब तुम कोई बहुत ही बेहतरीन या अपने इंटरेस्ट या कोई भी मतलब मेहनत के काम में किसी में लगे हुए हो, ठीक है, काम में एकदम पूरा ध्यान है, ऐसे टाइम पे कम ही भूख लगती है। काम में ध्यान है पूरा, कम भूख लगती है। किसी दिन बहुत ज़्यादा काम है, खाना कम खाओगे, ठीक है। और अगर बस घर पे बैठे हो, आराम से वर्क फ्रॉम होम है, स्टडी फ्रॉम होम है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, घड़ी घड़ी जाके हम फ्रिज खोलेंगे या जाके हम बर्तन में देखेंगे क्या है खाने को, है ना। तो ये लगा रहेगा, क्योंकि बॉडी जब रिलैक्स रहता है तो उस टाइम पे हमको क्या करता है, हमको सलाइवेशन, हंगर, ये सब बढ़ा देता है ना। तो बॉडी स्टिमुलेट सलाइवेशन। यहाँ पर क्या होगा, सलाइवा निकलना शुरू होगा, मतलब भूख लगेगी, मुंह में पानी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इनहिबिट मतलब स्टॉप, सलाइवेशन नहीं होगा जब बॉडी एनर्जेटिक स्टेट में रहेगी। फिर रिलैक्सेस एयरवेज, यहाँ पर कंस्ट्रिक्ट एयरवेज। तो यहाँ पर क्या होता है, एयरवेज को रिलैक्स क्यों करना है, बहुत सारा ऑक्सीजन भेजना है बॉडी में, एनर्जी चाहिए। यहाँ पर कंस्ट्रिक्ट मतलब क्या हो जाएगा, उतनी एयरवेज, उतनी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही, रिलैक्स है बॉडी, ठीक है। देन वी हैव इंक्रीजेस हार्ट बीट। ऑब्वियसली होता है, कभी गुस्सा आ गया या भाग रहे हो, डर लग गया, भाग रहे हो, है ना, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। वहां पे क्या होगा, रात में सो रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, हार्ट बीट नॉर्मल रहेगी, स्लो रहेगी, ठीक है। इनहिबिट स्टमक एक्टिविटी मतलब स्टॉप करेगा स्टमक के, बताया ना मैंने। अगर तुम मान लो खाना खा के दौड़ने भाग रहे हैं, जा रहे हो, या तुम खेल कूद कर रहे हो, दर्द क्यों होता है पेट में, क्योंकि स्टमक एक्टिविटी जो है
ऐसे वाली सिचुएशन में, एनर्जेटिक सिचुएशन में नहीं हो पाती सही से, ठीक है। खाना डाइजेस्ट प्रॉपरली कब हो पाएगा, जब तुम थोड़ा बॉडी को डी एक्साइट कर रहे हो, रिलैक्स ले जा रहे हो, कूल कर रहे हो उस टाइम पे, ठीक है। स्टिमुलेट मतलब तेज करना, इनहिबिट मतलब स्टॉप करना, ओके। तो ये सारी चीजें यू कैन सी दैट सो मेनी डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है बट यू कैन नाउ यू हैव द आइडिया, ठीक है। तो ये सोमैटिक में क्या था, इसमें नहीं, सोमैटिक में क्या था, सोमैटिक वाले में वो नर्व्स क्या करते हैं, ऐसे मसल्स को कंट्रोल करते हैं जो वॉलंटरी है। ऑटोनॉमिक में क्या है, जो इनवॉलंटरी है। ऑटोनॉमिक में भी दो टाइप, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। पैरा मतलब पैसिव, याद रखो, खत्म।